पन्ना शहर। डोरोथी ने ओज़मा के निमंत्रण को स्वीकार करने का फैसला किया और उसके साथ उसकी भूमि पर लौट आई। एफ से घर लौटने की संभावना उससे ज्यादा नहीं थी, और छोटी लड़की एक बार फिर उस देश को देखने के लिए उत्सुक थी जहां उसने ऐसे अद्भुत रोमांच का सामना किया था। इस समय तक अंकल हेनरी अपने जहाज से ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके होंगे और शायद उसे खोया हुआ मान चुके होंगे, इसलिए अगर वह कुछ समय और उनसे दूर रही तो उन्हें ज्यादा चिंता नहीं होगी। इसलिए वह उस चली जाएगी। उन्होंने एव के लोगों को अलविदा कहा और राजा ने ओज़मा से वादा किया कि वह सदैव उसके प्रति कृतज्ञ रहेगा और वो उसकी भूमि के लिए अपनी शक्ति के अनुसार कोई भी सेवा करेगा। और फिर वे खतरनाक रेगिस्तान के किनारे पर पहुंचे और ओज़मा ने जादुई कालीन नीचे फेंक दिया, जो तुरंत इतना खुल गया कि वे सभी बिना भीड़ के उस पर चल सके। टिकटॉक, जो डोरोथी का वफादार अनुयायी होने का दावा कर रहा था क्योंकि वो उसी का था, को पार्टी में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, और पार्टी शुरू होने से पहले लड़की ने उसकी मशीनरी को यथासंभव बंद कर दिया और सिपाही ने उनमें से किसी एक की तरह तेजी से कदम बढ़ाया। ओज़मा ने बिलिना को उसकी भूमि पर आने के लिए भी आमंत्रित किया, और पीली मुर्गी वहां जाने के लिए बहुत खुश थी, जहां नए दृश्य उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सुबह सुबह रेगिस्तान में यात्रा शुरू की, और चूंकि वे बिलिना के लिए अपने दैनिक अंडे देने के लिए ही रुके थे, इसलिए सूर्यास्त से पहले उन्होंने खूबसूरत ओस की भूमि की हरी ढलानों और जंगली पहाड़ियों को देखा। वे मंचकिन क्षेत्र में प्रवेश कर गए, और मंचकिन्स के राजा ने सीमा पर उनसे मुलाकात की और ओज़मा का बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया, क्योंकि वह उसकी सुरक्षित वापसी से बहुत प्रसन्न थे। क्योंकि ओज़मा ने मंचकिन्स के राजा, विनकीज के राजा, क्वाडलिंग्स के राजा और गिलिकिन के राजा पर उसी तरह शासन किया जैसे कि वे राजा अपने लोगों पर शासन करते थे, और ओस की भूमि का ये सर्वोच्च शासक अपने स्वयं के एक बड़े शहर में रहता था, जिसे एमरल्ड सिटी कहा जाता था, जो ओस की भूमि के 4 राज्यों के ठीक बीच में था। मंचकिन राजा ने उस रात अपने महल में उनका मनोरंजन किया, और सुबह वे एमरल्ड सिटी के लिए निकल पड़े, पीली ईंटों की सड़क पर यात्रा करते हुए जो सीधे रत्न जड़ित द्वारों तक जाती थी। हर जगह लोग अपनी प्यारी ओज़मा का अभिवादन करने और बिजुका, टिन वुडमैन और काय शेर का खुशी से स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े, जो लोकप्रिय पसंदीदा थे। डोरोथी को भी कुछ लोग याद थे, जिन्होंने उसकी अपनी पहली यात्रा के अवसर पर उससे दोस्ती की थी, और वे छोटी कैंसस लड़की को फिर से देखकर बहुत खुश हुए और उसकी तारीफों और शुभकामनाओं की बौछार कर दी। एक जगह जहां वे खुद को तरोताजा करने के लिए रुके थे, ओज़मा ने एक सुंदर डेयरी नौकरानी के हाथों से दूध का एक कटोरा स्वीकार किया। फिर उसने लड़की को और करीब से देखा और बोली, क्यों, ये तो जिंजुर है न? हाँ महाराज, जवाब मिला, और जिनजुर ने एक धीमी सी विनम्रता दिखाई। और डोरोथी ने इस जीवंत दिखने वाले व्यक्ति को आश्चर्य से देखा, जिसने एक बार महिलाओं की एक सेना इकट्ठी की थी और बिजुका को एमरल्ड सिटी के सिंहासन से खदेड़ दिया था, और यहाँ तक कि ग्लिंडा जादूगरनी की शक्तिशाली सेना के साथ युद्ध भी लड़ा था। जिनजुर ने ओज़मा से कहा, मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की है जिसके पास 9 गायें हैं, और अब मैं खुश और संतुष्ट हूँ तथा एक शांत जीवन जीने और अपना काम करने को तैयार हूँ। तुम्हारा पति कहाँ है? ओज़मा ने पूछा। वह घर में है, उसकी आंख काली हो गई है, जिंजुर ने शांति से उत्तर दिया। मूर्ख आदमी लाल गाय का दूध निकालने पर जोर दे रहा है, जबकि मैं चाहता हूँ कि वह सफ़ेद गाय का दूध निकाले, लेकिन मुझे यकीन है कि अगली बार वह बेहतर समझेगा। इसके बाद दल आगे बढ़ा और एक चौड़ी नदी को नौक द्वारा पार करते हुए, कई सुंदर फार्म हाउसों को पार करते हुए, जो झंडियों और पताकाओं से ढकी हुई थी। मुझे वह इमारत याद नहीं है, डोरोथी ने कहा। वह क्या है? ये कॉलेज ऑफ आर्ट एंड एथलेटिक परफेक्शन है, ओज़मा ने जवाब दिया। मैंने इसे हाल ही में बनवाया है और वोगलबर्ग इसके अध्यक्ष हैं। यह उन्हें व्यस्त रखता है, और कॉलेज में पढ़ने वाले युवा पहले से ज्यादा बुरे नहीं हैं। आप देखिए, इस देश में बहुत से युवा हैं जो काम करना पसंद नहीं करते, और कॉलेज उनके लिए एक बेहतरीन जगह है। और अब वे एमरल्ड सिटी के सामने आ गए, और लोग अपने प्यारे शासक का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े।
वहाँ कई बैंड और राज्य के कई अधिकारी और कर्मचारी थे और छुट्टियों के कपड़े पहने नागरिकों की भीड़ थी। इस प्रकार सुंदरी ओज़मा को एक शानदार जुलूस के साथ उसके शाही शहर ले जाया गया और जय जयकार इतनी अधिक थी कि उसे अपनी प्रजा का अभिवादन स्वीकार करने के लिए लगातार दाएं और बाएं झुकना पड़ा। उस शाम शाही महल में एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उसके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित थे और जैक पंपकिनहेड, जो थोड़ा अधिक परिपक्व था लेकिन अभी भी सक्रिय था, ने ओज़मा को पड़ोसी राज्य के शाही परिवार को बचाने के उसके उदार मिशन की सफलता पर बधाई देते हुए एक संबोधन पढ़ा। फिर 26 अधिकारियों में से प्रत्येक को कीमती पत्थरों से जड़े शानदार स्वर्ण पदक दिए गए और टिन वुडमैन को हीरे से जड़ी एक नई कुल्हाड़ी दी गई और बिजुका को रंग रूप के लिए पाउडर का एक चांदी का जार दिया गया। डोरोथी को एक सुंदर मुकुट भेंट किया गया और उसे उसकी राजकुमारी बनाया गया और टिकटॉक को बहुत ही स्पष्ट और चमकदार पन्ना की 8 पंक्तियों से जड़े 2 कंगन दिए गए। इसके बाद वे एक शानदार दावत में बैठ गए और ओज़मा ने डोरोथी को अपने दाईं ओर और बिलिना को अपने बाईं ओर बैठाया, जहां मुर्गी एक सुनहरे बसेरे पर बैठी थी और एक रत्न जड़ित थाली से खाना खा रही थी। फिर बिजुका, टिन वुडमैन और टिकटॉक को उनके सामने सुंदर फूलों की टोकरियां रखकर बैठाया गया, क्योंकि उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं थी। 26 अधिकारी मेज के निचले सिरे पर थे और शेर और बाघ को भी सीटें मिली थीं और उन्हें सोने की थालियों में परोसा गया था, जिसमें एक बार में आधा बुशल होता था। एमरल्ड सिटी के सबसे धनी और सबसे महत्वपूर्ण नागरिक इन प्रसिद्ध साहसी लोगों की सेवा करने में गर्व महसूस करते थे और उन्हें एकजलिया जाम्ब नाम की एक छोटी सी फुर्तीली नौकरानी, जिसे बिजुका अपने गुलाबी गालों पर दबाता था और ऐसा लगता था कि वह उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। दावत के दौरान ओज़मा सोच में पड़ गई और अचानक उसने पूछा, निजी कहाँ है? ओह, वो बैरक की सफाई कर रहा है, एक जनरल ने उत्तर दिया, जो टकी की टांग खाने में व्यस्त था। लेकिन मैंने उसे काम खत्म होने पर खाने के लिए रोटी और गुड़ का एक डिश मंगवाया है। उसे बुलाया जाए, लड़की शासक ने कहा। जब वे इस आदेश का पालन होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उसने पूछा, क्या हमारी सेना में कोई अन्य निजी सैनिक भी है? ओह, हाँ, टिन वुडमैन ने उत्तर दिया, मेरा मानना है कि कुल मिलाकर 3 हैं। अब सैनिक ने प्रवेश किया और अपने अधिकारियों तथा शाही ओज़मा को बहुत सम्मानपूर्वक सलाम किया। तुम्हारा नाम क्या है, दोस्त? लड़की ने पूछा। ओम्बी, निजी ने उत्तर दिया। तो फिर, ओम्बी, उसने कहा, मैं तुम्हें मेरे राज्य की सभी सेनाओं का कैप्टन जनरल और विशेष रूप से शाही महल में मेरे अंगरक्षक का कमांडर नियुक्त करती हूँ। इतने सारे पदों पर काम करना बहुत महंगा है, निजी सिपाही ने झिझकते हुए कहा। मेरे पास वर्दी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ओज़मा ने कहा, तुम्हें शाही खजाने से आपूर्ति की जाएगी। इसके बाद उस सैनिक को मेज पर बैठा दिया गया, जहां अन्य अधिकारियों ने उसका सौहार्दपूर्वक स्वागत किया और फिर भोज और आनंद पुनः शुरू हो गया। अचानक जेलिया जाम्ब ने कहा, अब खाने को कुछ नहीं बचा। भूखे बाघ ने सब कुछ खा लिया है। लेकिन ये सबसे बुरी बात नहीं है, बाघ ने दुखी होकर कहा। कहीं न कहीं, मैंने वास्तव में अपनी भूख खो दी है।